आज हम लोग नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 12 है बुक के हिसाब से, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स जो है ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट, वर्क और एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बोलो कसके? हीट, वर्क एंड एनर्जी। हालांकि एनर्जी बोलने का है, यहां पर एक टर्म पढ़ना है हम लोग को, इंटरनल एनर्जी। तीन कौन कौन सा टर्म है? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये तीन टर्म के बारे में पढ़ना है। अभी हम तुमको थर्मो का मतलब क्या बताए थे? थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फिजिक्स में हमेशा मोशन। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट इन मोशन मतलब जो तुम्हारा हीट है, हीट वो अब फ्लो करने वाला है। हीट जो है वो अब मोशन में आने वाला है। तो जब हीट मोशन में आ जाएगा उसके बारे में जब पढ़ाई करोगी तो उसी को क्या बोलोगी? थर्मोडायनेमिक्स। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? हीट जब फ्लो करने लगेगा, हीट जब मोशन में आ जाएगा, तब जब उसका तुम पढ़ाई करोगी, जब हीट ऐसे चलने लगेगा, मूव करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे। अब कैसे? बड़ा अजीब लगा सुनने में, सर हीट मोशन में कैसे आ जाएगा? हाँ आता तो है, तुम लोग दिमाग से सोचो। हीट मोशन में नहीं रहता है जी, सोचो दिमाग से एक बार। बिल्कुल मोशन में होता है। हीट फ्लो करता है कि नहीं है? अच्छा, हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ? बताओ। हाँ, हॉट से कूल की तरफ हीट फ्लो करता है हमेशा। तो हीट तो फ्लो करता है, यानी कि हीट किस में होता है? मोशन में होता है। तो उसी के बारे में डिटेल्ड स्टडी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ना केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। अगर देखा जाए ना तो दोनों का लगभग सेम है, कुल मिला के देखा जाए तो सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंस भी है। एक छोटा सा डिफरेंस भी है जो बहुत कंफ्यूज करता है। तो उसके बारे में हम लोग आएंगे। सबसे पहले अब हम वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन पहले अभी समझो कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, है ना? तो यहां पर लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लगाएंगे। पहले तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं हम जोरदार वाला। तुम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी का नाम सुनी हो? इस सब के ऊपर अभी हम आएंगे डिस्कशन। पहले यहां समझ लो मेरा बात। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुनी हो? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। नीरा तुम कुछ बोलती नहीं हो जी, बोलो। तुम इतना चुप क्यों? बोलो जो पूछ रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। मान लो कि मेरे पास एक गन है, मेरे पास क्या है? एक गन है, और इस गन से हम फायर करते हैं बुलेट। क्या फायर किए? बुलेट। तो ये जो बुलेट है वो जा करके, मान लो कोई पेड़ है, ऐसे पेड़ है यहां पर, ठीक है? तो उस पेड़ में जाकर के ये बुलेट स्ट्राइक करता है। गन थोड़ा दूर में था, चलो हम लोग गन यहां पर लेते, छोटा सा बनाते हैं गन। ये लो गन यहां पर है, ये क्या है? गन। इस गन से बुलेट फायर हुआ और कहां जाके स्ट्राइक किया? इस गन से बुलेट फायर हुआ और कहां जाके स्ट्राइक किया? पेड़ में। ठीक, क्या स्ट्राइक किया पेड़ में जाके? बुलेट। गन से बुलेट निकला, यहां पर के स्ट्राइक किया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हीट वाला टर्म कहां पर आ रहा है? गन से बुलेट निकला और बुलेट चढ़ के कहां घुस गया? पेड़ में। तो इसमें हीट, या फिर ऐसा बोलो कि थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ाई इसमें कहां पर आ रहा है? गन से निकला बुलेट और वो जाकर के घुस गया पेड़ में, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स कहां पर आया? बता सकती हो? यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को मैकेनिक्स से क्या रिलेशन है। मैकेनिक्स समझती हो ना? मैकेनिक्स का मतलब होता है जब भी कोई चीज मोशन में होता है। तो जैसे जब ये बुलेट यहां से चल रहा है, सुनना ध्यान से मेरा बात सुनना। जब ये बुलेट ऐसे यहां से चल रहा है तो बुलेट के पास क्या है? स्पीड है जी। बुलेट के पास स्पीड है, तो स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा बुलेट के पास। अगर बुलेट के पास स्पीड है, देखो वहां पर लिखे है ना v स्पीड है, तो अगर स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स के बारे, है ना? कोई भी चीज मोशन में होता है तो हम मैकेनिक्स का बात करते हैं, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स का बात नहीं करते हैं। तो यानी कि बुलेट के पास कुछ स्पीड है, वही स्पीड से जाके बुलेट यहां पर स्ट्राइक करता है। तो जब ये जाके बुलेट पेड़ में घुसा ना, आप सुनना एक लाइन में, जब ये बुलेट जाके पेड़ में घुसा तो यहां पर पेड़ का अगल बगल का टेम्परेचर हीट हो गया होगा। सुनना मेरा बात ध्यान से। बुलेट निकला गन से और जाकर के घुसा पेड़ में, तो पेड़ में जैसे ही जाके ये एंटर किया तो यहां पर जहां पर वो एंटर किया उस तरफ का अगल बगल का टेम्परेचर बढ़ा होगा कि घटा होगा? स्वेच्छा। जहां पर जाके वो एंटर किया वहां उसके अगल बगल का टेम्परेचर बढ़ा होगा कि घटा होगा? सोच के बताओ। टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर जो है, अरे बुड़बक तुमको सुनाई नहीं देता है?
गन से निकला बुलेट, क्या करते रहती हो तुम? गन से निकला बुलेट और वो जाकर के स्ट्राइक किया पेड़ में, तभी से वही बात बोल रहे हैं बेवकूफ आदमी। तो जब जाकर के यहां पर एंटर करेगा तो हम पूछ रहे हैं जब ये यहां पर एंटर किया तो इसके अगल बगल क्या होगा? पेड़ में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अगल बगल जो है इसका सराउंडिंग है इसके अगल बगल, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बेवकूफ जैसा मत बिहेव किया करो मेरे सामने। बढ़ेगा। तो तुम यानी कि यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से, ये कर रहा है इंक्रीज। तो जब टेम्परेचर के बारे बात करने लगी, जब तुम टेम्परेचर के बारे बात करने लगी तो इसी को क्या बोलोगी? थर्मोडायनेमिक्स। यहीं पर आ गया थर्मोडायनेमिक्स। सुनना, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें गन लिए, गन से फायर किया क्या चीज? बुलेट। और वो बुलेट जाके कहां स्ट्राइक किया? पेड़ में। पेड़ में जाके अंदर घुस गया, एंटर कर गया। तो गन से निकला बुलेट, तो ऐसे फायर होता है ना, पीछे आता है गन। तो ये सब सारा मैकेनिक्स का पार्ट हुआ कि बुलेट निकलेगा, बुलेट का क्या स्पीड होगा, ये सब मैकेनिक्स हुआ। लेकिन जैसे ही आके पेड़ में एंटर किया तो यहां पर अगल बगल का जो टेम्परेचर है, पेड़ के अगल बगल का जो सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो गया। तो वहां पर हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि हाँ सर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और जैसे ही टेम्परेचर के बारे में बात करने लगे, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहां पर समझते हैं कि हम क्या लिखे यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखो क्या लिखे हैं, ब्रांच, क्या लिखा है? ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, इसलिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं होगा, यहां पर होगा ब्रांच ऑफ साइंस, विच डील्स विद कंसेप्ट ऑफ, क्या लिखा है? हीट। हीट को हम हमेशा डिनोट करेंगे क्यू से। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। ठीक, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिनोट करेंगे टी से। तो तुम लोगों को क्या लगता है, हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है या अलग अलग है? हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है टेम्परेचर और हीट। इसके बारे में अभी समझना भी है थोड़ा देर में। हीट और टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग चीज है। एंड देयर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन समझती हो? इंटर कन्वर्जन मतलब कि जहां पर हीट रहेगा, सुनना ध्यान से, जहां पर हीट रहेगा वहीं पर ना टेम्परेचर आएगा जी। हीट जहां पर होगा वहीं टेम्परेचर होगा। तो इंटर कन्वर्जन मतलब कि हीट को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो ये बक्सा में क्या लिखा है, बक्सा बना के क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इंटू मैकेनिकल वर्क। बड़ा गजब लिखा है ये, बड़ा गजब। क्या लिखा है? हीट को हम किस में चेंज कर रहे हैं? हीट को किस में चेंज कर रहे हैं? वर्क में। मतलब हम किसी को हीट देंगे और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? वर्क। वर्क डन होगा उससे। क्या होगा उससे? वर्क डन। बड़ा अजीब लगता है सुनने में ये। अभी थोड़ा देर में इस पे हम आते हैं कि यहां पर ये हीट को हम वर्क में कैसे चेंज कर लेंगे। ये चैप्टर में यही हम लोग को समझना है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के मोशन की वजह से हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? वर्क। अच्छा, वर्क नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का क्या मतलब होता है? चलो तुम बताओ फुलजंशिया, मैकेनिकल वर्क का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल वर्क है मैकेनिकल मतलब, अरे जैसे कैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है वैसे ही यहां लिखा है मैकेनिकल वर्क। मतलब तुम इससे कुछ काम करोगी, कोई चीज को मूव कर लोगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक आदमी था, यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक आगे बढ़ गया, तो ये मैकेनिकल हुआ ना। ब्लॉक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर गया। तो वही हम बोल रहे हैं कि तुम सोचो ना कितना गजब है ये चैप्टर। तुम हीट को किस में चेंज करोगी? वर्क में चेंज करोगी। वर्क में तुम वर्क को, क्या हुआ तुम्हारा? क्या उधर बात कर रही हो तुम? हैं? वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं W से। वर्क को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? W से। हमेशा W से हम लोग वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मैक्रोस्कोपिक टर्म्स। मैक्रोस्कोपिक समझती हो? एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा छोटा क्वांटिटीज। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो टर्म्स हम लोग बहुत एकदम सुनते आ रहे हैं पहले से। जैसे देखो यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन तीनों को अच्छे से समझना भी है। इसको रिलेट करते हुए ना एक फॉर्मूला भी आएगा। थोड़ा देर बाद हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला पहले कहीं देखी हो? देखो कितना गजब फॉर्मूला है। वर्क डन, W का मतलब वर्क डन।
तुम लोग तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ी हो। देखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम ये वर्क डन ले आएंगे, ऐसा वर्क डन डराइव कर लेंगे, ठीक है। ये P का मतलब यहां पर क्या है, प्रेशर, और डेल V का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल V का मतलब क्या है यहां पर, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वर्क हम लोग डराइव कर लेंगे। यहां पर क्या लिखा लास्ट में, एवरीथिंग एक्सेप्ट, क्या लिखा लास्ट में, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। बड़ा गजब, सिस्टम और सराउंडिंग दो यहां पर बहुत फेमस टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। दो बहुत फेमस टर्म्स होता है थर्मोडायनेमिक्स में, एक सिस्टम और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा हल्का सा। क्या लिखा है यहां पर एकदम क्लियर वर्ड में कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम्हारा घर है ना, घर, अरे घर में रह रही हो ना कि रोड में रह रही हो, है रोड में रहती हो क्या, घर में रहती होगी। तो तुम्हारा जो घर है वो है सिस्टम, और बाकी जितना इस यूनिवर्स में जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज हम लोग को समझना पड़ता है, एक सिस्टम दूसरा सराउंडिंग। जैसे मान लो कि हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में भरते हैं पानी, क्या भर दिए इसमें, वाटर। तो वाटर के पास क्या होता है, वाटर के पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के पास होगा नंबर ऑफ मोल्स, और पानी का कुछ प्रेशर भी होगा। अरे इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा भाई, वाटर है तो, और वॉल्यूम भी होगा, और कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। इस कंटेनर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। और इसके अगल बगल जो भी तुम देख रही हो, अगल बगल जो भी चीज है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ये क्या होगा, सिस्टम, और इसके अगल बगल जो भी चीज होगा उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। अब ये जो सिस्टम है ना, अब सुनना ध्यान से, सिस्टम भी बहुत सारा, तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा ना, जैसे देखो मेरा यहाँ पर मेरे पास एक मेरा दोस्त है ना, यहाँ पर मेरे पास एक मेरा दोस्त है, ये आके खड़ा हो गया, ये पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है ये मेरा दोस्त, और ये आके पूछता है मेरे से कि ये जो आप कंटेनर लिए हैं इसको आप सिस्टम बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, अरे सुन रही हो जंगली लोग, हेलो बोलो सब लोग। हाँ, तुमको आवाज आ रहा है स्वेच्छा, और तुम आत्मा बन गई, नीरा आत्मा बन गई हो ज्वाइन करके, हैं भटकती आत्मा। तुमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बता रहे हैं हम, हैं। देखो ये मेरा दोस्त है, ये क्या, अरे कुछ बोलोगी कुछ बोलोगी, अच्छा वो है, ये नहीं है, अच्छा देखो ये मेरा दोस्त है, ये किया हुआ है पीजी, उसको समझे में नहीं आ रहा होगा। ये सब समझने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं रहेगा उसको ये सब कहाँ से समझ में आएगा, जो भकलोल रहेगा, जिसको कोई डाउटे नहीं होता कि सर क्या बता रहे हैं, तो भकलोल लोग के लिए नहीं है ये, पूरा फिजिक्स कोई भकलोल के लिए नहीं है, ना केमिस्ट्री भकलोल के लिए है। ये सब सिर्फ वही लोग के पास है जो थोड़ा सा दिमाग है, जिसके पास लॉजिकल, जो एकदम में भकलोल है वो कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि उसका दिमाग में कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जैसे हम जो बता रहे हैं उससे थोड़ा हटके, जैसे देखो ये पीजी मेरा दोस्त पोस्ट ग्रेजुएट, ये फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। अभी जैसे हम ये कंटेनर बनाए ना, तो इसको क्या डाउट है कि ये कंटेनर खुला क्यों है। अगर इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, हम क्या दो चीज के बारे में तुमको अभी बता रहे थे, एक क्या चीज सिस्टम और दूसरा क्या सराउंडिंग। तो मेरा ये जो दोस्त है जो कि पीजी किया हुआ है, इसको क्या डाउट हो रहा है कि यहां पर जो आप कंटेनर लिए हैं ये खुला है, तो इसको हम बंद कर सकते हैं क्या, तब इसको सिस्टम बोलेंगे, या इसको खुला रखिएगा तब इसको सिस्टम बोलेंगे, हैं। ये सब इसको डाउट है। तो ऐसा डाउट आना चाहिए दिमाग में कि सर ये कंटेनर आप खुला ही क्यों रखें, सर इसमें आप क्या भरे हैं, इसमें आप पानी भरे हैं, अच्छा पानी भरे हैं तो ये सारा पानी का मॉलिक्यूल सेम है कि कुछ और भी मिलाए हैं इसमें। ये सब दिमाग में डाउट आना चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। तुम लोग तो भगलोल जैसा करके बैठे रहते हो, तो कहां समझ में आएगा, बेवकूफ लोग। देखो यहां पर ये जो कंटेनर है, अच्छा अभी हम जो पूछे वो बताते हैं ना, उसका जवाब देते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर जो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर। क्या भरा हुआ है, वाटर। तुम और भी कुछ भर सकती हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहां पर दूसरा भी, जैसे यहां पर जो लिक्विड डाले हैं वो वाटर हम डाले हैं, तुम यहां पर और भी कुछ मिक्स कर सकती हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको यहां पर समझना क्या है, सिस्टम के बारे और सराउंडिंग के बारे। अब ये जो मेरा दोस्त है जो कि क्या किया हुआ है, बोलो मेरा दोस्त क्या किया हुआ है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है फिजिक्स में। तो इसको एक डाउट हुआ, डाउट इसको बहुत सारा है। पहला डाउट इसका ये है कि यहां पर जो पानी है, तो अच्छा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कितना टाइप का होता है, ये तो जो खुला दिख रहा है ऊपर से, तो इसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, है ना। तो टोटल 3 टाइप का सिस्टम होता है।
कितना टाइप का सिस्टम होता है? 3 टाइप का। इसको फिर हम समझाए कि देखो भाई, हम तो ये एग्जांपल दे रहे थे कि ये कंटेनर सिस्टम है और इसके अगल बगल क्या है, बोलो, इसके अगल बगल क्या है? सराउंडिंग। तो ये जो सिस्टम है ना, ये 3 टाइप का होगा। कितना टाइप का सिस्टम होगा? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है तुम्हारा ओपन सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और लास्ट वाला होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप का सिस्टम होता है। तो ये तीनों के बारे अभी हम बताएंगे एक एक करके। ओपन कैसे, क्या होता है, क्लोज्ड क्या, आइसोलेटेड क्या, है ना। चलो, तो ये इसका डाउट क्लियर हो गया कि अच्छा सर 3 टाइप का सिस्टम होता है, लेकिन सराउंडिंग एक ही होता है ना भाई। अरे सराउंडिंग मतलब अगल बगल वाला एनवायरमेंट, उसको सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो ये तुम लोग लिख लियो। अब हम आते हैं 3 टाइप का सिस्टम पे, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। देखो यहां पर 3 टाइप का सिस्टम है, एक ओपन, दूसरा क्लोज्ड और तीसरा आइसोलेटेड। सबसे पहले ओपन सिस्टम का भी हम डायग्राम बनाए ही थे, तभी ही ऐसे करके खुला रहेगा और इसके अंदर कुछ कोई भी लिक्विड भरा रहेगा और इस लिक्विड के पास 3 चीज होगा। क्या क्या? 3 चीज, 4 चीज होगा। 3 चीज नहीं, 4 चीज होगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। टोटल 4 वेरिएबल्स होता है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए 4 हम लोग मैक्रोस्कोपिक टर्म्स लेते हैं। क्या क्या होता है अभी हम बताए थे। वो 4 टर्म कौन कौन सा होता है, बोलो भाई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। इस पानी का क्या क्या हो सकता है? इस पानी के अंदर प्रेशर होगा, इस पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और इस पानी का कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो बताओ 4 पैरामीटर होगा कि नहीं? इस लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे तो 4 चीज होगा कि नहीं? तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। अब यहां देखो क्या लिखे हैं, मास और एनर्जी। एक बात बताओ, इस ओपन सिस्टम में यानी कि खुला कंटेनर में, सिस्टम समझ रही हो ना, सिस्टम इसको बोल रहे हैं, और इसके अगल बगल जो भी है, जो भी चीज हो गया दुनिया में, कुछ भी चीज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? अभी बताए थे हम, सराउंडिंग। ये सिस्टम और इसके अगल बगल जो भी चीज बचा उसको सराउंडिंग। तो इसमें हम कुछ ऊपर से डाल सकते हैं। अरे ये कंटेनर खुला है, कुछ भी ऊपर से डाल सकते हैं ना, हैं? और इससे कुछ बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों चीज कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें मास को डाल भी सकते हैं, इससे मास निकाल भी सकते हैं। तो मास एक्सचेंज होगा ना जी, मास का ट्रांसफर होगा ना इसमें, तो इसलिए टिक लगा दिए। आया ये बात समझ में मेरा? है अच्छा, यहां समझ में आया जी ये वाला क्या बताया हम? फर्स्ट पॉइंट यहां पर देखो, ट्रांसफर मतलब क्या है ना, कि क्या क्या हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, मास और एनर्जी ट्रांसफर करेंगे कि नहीं। ये ओपन सिस्टम का कॉलम है, ये पहला वाला, ठीक है। अब सुनो, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हाँ, तुम यहां पर हीट दे भी सकती हो, हीट ले भी सकती हो, तो यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्लोज सिस्टम पे। ये आया समझ में फर्स्ट वाला ओपन सिस्टम। चलो दूसरा आते हैं क्लोज सिस्टम। ये तो बच्चा वाला ही सब। दूसरा आते हैं क्लोज सिस्टम पे। अरे बोलोगी तुम लोग गूंगी लोग कि गुटखा खाई हो मुंह में? हाँ, ये देखो, ये है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसको किसको बोल रहे हैं? जो ऊपर से बंद है। देखो इसको ढक दिए ऊपर से, ठीक है, बंद है, क्लोज सिस्टम है। तो क्या इसमें मास एक्सचेंज होगा? मास का लेन देन कर सकते हैं क्या? इसमें हम मास डाल सकते हैं क्या? इससे हम मास निकाल सकते हैं? बोलो, है? थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो जरूर बताओगी। नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई क्लोज सिस्टम है ना, तो क्लोज सिस्टम में मास का लेन देन कैसे हो सकता है? लेकिन अच्छा, ये एनर्जी कौन सा समझ रही हो ना? ये किस एनर्जी का बात कर रहे हैं हम? हीट एनर्जी का। यहां पर ये जो एनर्जी है कौन सा है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, सब जगह हीट एनर्जी लिख लो। ये हीट एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी, इसमें ओपन सिस्टम में हीट भी ट्रांसफर हो सकता है, मास का भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ये बंद है ना भाई, ऊपर से ढका हुआ है। लेकिन हीट का ट्रांसफर हो सकता है, हीट का लेन देन हो सकता है। किसमें? क्लोज सिस्टम में। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम खतरनाक है। आइसोलेटेड समझती हो? जैसे बोलते हैं ना आइसोलेशन वार्ड, सुनी हो? तो आइसोलेशन वार्ड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहां पर जो आदमी रहेगा उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वैसे ही ये जो तीसरा सिस्टम है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, तीसरा होगा मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जो कि जिसमें कि जो बंद तो होगा ही, ऊपर से बंद तो होगा ही, साथ ही साथ ना उसमें मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगा। अरे भैया, ऊपर से बंद है तो मास ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, तो कंफर्म है। और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, यानी हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब एकदम मिंगल है ना, बस सॉरी मिंगल नहीं, सिंगल, आई मीन एकदम सिंगल, ठीक है। अरे आया जी समझ में तुम लोग को भकलोल लोग?
हैं ये तीनों। चलो अब आगे आगे हम लोग चलते हैं। हो गया ये, तो हम हटा दे रहे हैं इसको। देखो यहाँ पर हम लोग को कुछ और इम्पॉर्टेंट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे टर्म्स होता है, जैसे अभी हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं ना, वो कुछ टर्म्स है, कुछ पैरामीटर्स है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। वैसे ही कुछ यहाँ पर और टर्म्स लिखा हुआ है जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स को आगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एडियाबैटिक वॉल। जैसे मान लो कि ये वॉल है ना, ये मेरे पास एक यहाँ पर बीच में एक वॉल है, और मान लो यहाँ पर दो बॉडीज है। ये एक बॉडी है, इसको बॉडी नंबर 1 बोल रहे हैं, और ये बॉडी नंबर 2। दो बॉडी दिख रहा है तुम लोग को, है ना, दो बॉडी दिख रहा है। चलो ये बॉडी नंबर ए है, ये बॉडी बी है, दो बॉडीज दिख रहा है ना जी। ये बॉडी के, ये दोनों बॉडी के बीच में क्या लगा हुआ है, दीवार। क्या लगा हुआ है, वॉल। ठीक, अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दो टाइप का वॉल्स हो सकता है इन दोनों बॉडी के बीच में। या तो इन दोनों बॉडी के बीच में एडियाबैटिक वॉल होगा, या तो डायथर्मल वॉल होगा। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है, एडियाबैटिक वॉल उसको बोलते हैं जिसमें हीट का लेन देन नहीं हो पाता है। फिर से एक बार, ये दोनों बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना जी, तो हीट तो होगा ही है। अगर हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर, क्या हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं होगा। लेकिन यहां पर दोनों बॉडीज के पास कुछ ना कुछ हीट, मान लो इसके पास हीट Q1 है, इसके पास हीट Q2 है। यहां पर Q1 Q2 क्या है स्वेच्छा, यहां पर ये Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। Q1 Q2 किसके लिए यूज करते हैं सिंबल, Q1 और Q2 सिंबल्स क्यों यूज करते हैं, क्या चीज के लिए यूज करते हैं, अभी बताए थे भगलोल, अभी तुरंत बताए थे गवार। Q1 Q2 हीट का सिंबल होता है जंगली, और T1 T2 लिखेंगे तो वो टेम्परेचर का सिंबल होगा। अरे तुम सुन रही हो स्वेच्छा, हैं कि सो गई हो, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। यहां पर हीट Q1 और इस वाली बॉडी का हीट कितना है, Q2। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में, अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में हम एडियाबैटिक वॉल लगाए हैं, तो यहां पर नो हीट एक्सचेंज होगा। क्या होगा, नो हीट एक्सचेंज, मतलब हीट का लेन देन नहीं होगा। अगर यहां पर हम लगा देंगे डाइथर्मल वॉल, तो यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो यानी हीट को अगर फ्लो करवाना है, तुम बताओ, ये फुलजेंशिया स्वेच्छा तो भगलोल है, अगर हमको हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करवाना है तो कौन सा वॉल लगाओगी, एडियाबैटिक या डाइथर्मल, तो डाइथर्मल वॉल। हीट को फ्लो करवाने के लिए डाइथर्मल वॉल। अगर हीट को यहां से यहां फ्लो करवाना है या फिर यहां से यहां, तो उसके लिए लगाना डाइथर्मल वॉल। अगर हीट को फ्लो नहीं करवाना है तो क्या लगाना, एडियाबैटिक वॉल। सिंपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझती हो, थर्मल तो छोड़ो अभी, थर्मल का मतलब हीट से होता है। पहले ये तुमको पता होना चाहिए कि जब भी वर्ड कहीं पर आए थर्मल, तो यानी कि हमको हीट से, मतलब हीट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, वही थर्मल हम लिखेंगे। तो थर्मल का मतलब है कहीं हीट से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा यहां पर दोस्त है पीजी, कौन है मेरा दोस्त यहां पर, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, और इसको यहां से इस तरफ से कोई एक आदमी खींच रहा है ना, इस तरफ से इसको कोई एक आदमी खींच रहा है, और इस तरफ से एक लड़की खींच रही है इसको, किसको, पीजी को। दोनों तरफ से फोर्स मिल रहा है, एक उधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, तो वो किस तरफ जाएगा, अरे बोलो भकलोल लोग, ये तो जनरल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, किधर जाएगा, लड़की की तरफ जाएगा या फिर अपना दोस्त की तरफ जाएगा, हैं क्या, नहीं कब जाएगा, जब दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा। इसका दोस्त मान लो 5 न्यूटन का लगाया, और ये लड़की भी 5 न्यूटन का लगाई, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे, पीजी पे 0। तो नेट फोर्स 0 होगा, तो यानी कि ये पीजी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में, ना इस तरफ जाएगा ना उस तरफ जाएगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आदमी ना इस तरफ का ना उस तरफ का, उस पर लगने वाला जितना भी फोर्सेस है वो 0। लेकिन ऐसा हम लोग पहले पढ़े हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये फोर्स से रिलेटेड तुमको एग्जांपल दिए थे समझाने के लिए, लेकिन अभी हमको क्या समझा, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो क्या यहां क्लियर, देखो लिखा हुआ है नेट हीट ट्रांसफर 0,
एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट हीट ट्रांसफर जीरो। इसके लिए तुमको यहां पर वापस जाना पड़ेगा। मान लो हम क्या करते हैं ना, यहां पर तुमको वापस आना पड़ेगा ऊपर वाले में। पहले ये डाइथर्मिक और ये समझ गई हो ना, अरे जंगली लोग डाइथर्मिक एडियाबैटिक समझी हो, हैं भगलोल लोग, डाइथर्मिक एडियाबैटिक समझ में आया ना। देखो मान लो कि यहां पर हम लगाते हैं डाइथर्मिक वॉल, क्या लगाते हैं, डाइथर्मिक वॉल। तो डाइथर्मिक वॉल उसको बोलते हैं जिससे हीट फ्लो होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का एक्सचेंज जब होना शुरू हो जाए, तब कब शुरू होगा, जब हम वहां पर बीच में क्या लगाएंगे, डाइथर्मिक वॉल। ठीक है, तो मान लो ये वाला बॉडी नंबर ए है, तो मान लो बॉडी नंबर ए से बॉडी नंबर बी की तरफ हीट जा रहा है। मान लो हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, Q1 हीट जो है वो यहां से इस तरफ जा रहा है Q2 की तरफ, तो Q1 से Q2 में हीट फ्लो कर रहा है। तो हीट फ्लो कर रहा है और फिर क्या होता है, Q2 से Q1 में हीट वापस जा रहा है। सुनना ध्यान से, Q1 से गया हीट किधर, Q2 की तरफ, और फिर Q2 से वापस कहां गया, Q1 की तरफ। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ बताओ, पहले हीट Q1 से जाता है Q2 की तरफ, उसके बाद Q2 से कहां चल गया, Q1 की तरफ वापस। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ स्वेच्छा, हीट ट्रांसफर नेट कितना हुआ है, 0। कितना हुआ नेट ट्रांसफर, 0, क्योंकि जितना Q1 से Q2 की तरफ गया उतना Q2 से Q1 में वापस चल गया, तो इसलिए नेट हीट ट्रांसफर क्या हो गया, 0। यानी कि ये जो तुमको सिस्टम दिख रहा है दो बॉडी का, ये दोनों बॉडीज किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इन दोनों में नेट हीट ट्रांसफर क्या है, 0। आया समझ में भकलोल लोग, हैं नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो बोलो दोबारा बताएंगे। तुमको आया स्वेच्छा, यस सर। वाह, और तुम अभी ज्वाइन कर रही खुशी, अभी क्या चीज करने के लिए ज्वाइन की हो, देखने के लिए कि सर ये कैसा दिख रहे हैं अभी इतना लेट से क्यों ज्वाइन की हो, तभी से क्या हो गया था, हाँ ब्लर दिख रहा है। अच्छा देखो अभी जो तुम लोग को एक्सप्लेन हम किए, एक्सप्लेन क्या किए कि मान लो इस बॉडी नंबर ए के पास हीट Q1 है, तो यहां पर हम बीच में कौन सा वायर लगाए हैं, डाइथर्मिक वॉल। सर क्यों डाइथर्मिक ही क्यों लगाए हैं, क्योंकि डाइथर्मिक वॉल से के हेल्प से हम हीट को यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हीट का फ्लो हो सके इस बॉडी से इस बॉडी में, इसलिए डाइथर्मिक वॉल लगाए हैं। डाइथर्मिक वॉल का यही कैपेबिलिटी होता है कि हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ फ्लो करवाना, कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो हीट इस बॉडी से इस बॉडी में गया, देखो यहां पर लिखे Q1 से Q2, फिर यही जो Q2 बॉडी था ये Q1 को हीट वापस कर दिया, इसको अच्छा नहीं लगा है भाई लो अपना हीट वापस लो, तो वापस कर दिया, और कर भी सकता है क्योंकि यहां पर बीच में क्या लगा है, हीट वापस जा भी सकता है, हीट वापस जा भी सकता है, हीट वापस जा भी सकता है, क्योंकि यहां पर बीच में क्या लगा हुआ है, बोलो डाइथर्मिक वॉल, बीच में क्या लगा हुआ है, डाइथर्मिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल की वजह से हीट यहां से यहां वापस भी चल जा रहा है, जितना आया उतना गया। ठीक, तो नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ दोनों बॉडी के बीच में, 0। अब देखो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इफ हीट ट्रांसफर, देखो वही लिखा है, इफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम मतलब वही बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी है ना, टू सिस्टम इज नॉट इन प्रोसेस, इज नॉट इन प्रोसेस मतलब हीट का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, लेन देन हुआ भी तो जितना लिया उतना वापस कर दिया, तो नेट हीट कितना हो गया, 0। देखो वही लिखे नेट हीट ट्रांसफर 0, दैट इज देयर टेम्परेचर इज सेम। हीट, अच्छा एक बात बताओ, सुनना सोचना दिमाग से, हीट फ्लो कब करता है, खुद सोचो, हीट कहां से कहां फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से किधर, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि भाई दोनों में हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, डाइथर्मिक लगने के बावजूद जितना हीट लिया उतना हीट वापस कर दिया, उसके बाद कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है हीट का, यानी कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा। हीट फ्लो कब करता है, जब एक का टेम्परेचर ज्यादा दूसरा का टेम्परेचर कम, तब हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है। तो यहां पर पक्का दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इसका भी टेम्परेचर T, तो यहां पर T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, TT, तभी हीट फ्लो नहीं कर रहा है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली लिखें, तो क्या लिखेंगे हीट नेट ट्रांसफर 0 और टेम्परेचर 0 होगा कि कांस्टेंट होगा,
चलो बताओ खुशी, टेम्परेचर यहां पर 0 लिखेंगे कि कांस्टेंट? टेम्परेचर जो है दोनों बॉडीज का यहां पर 0 होगा कि कांस्टेंट होगा, बोलो। टेम्परेचर दोनों बॉडीज का 0 की कांस्टेंट? कुछ नहीं आता है नहीं, टेम्परेचर दोनों बॉडी का कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, 0 कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। इसका टेम्परेचर T, इसका भी टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता तब हीट फ्लो करता, क्योंकि हीट का तो कैपेबिलिटी है कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगा। ये T का मतलब टकला नहीं है, T का मतलब टेम्परेचर है, ठीक। तो ये कहानी हुआ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे। तो ये सारा बात किसके बारे हुआ? थर्मोडायनेमिक्स के बारे। थर्मोडायनेमिक्स का ये पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका।